मुद्दा होता है, वो ना आम जनता ने लगाया है, कर उद्योग डाल सकते हैं, वो आउट ऑफ वे जाके। मध्य प्रदेश में चुनावी रण सज चुका है। ये नीमच है जो संघ परिवार की नर्सरी है। यहाँ से मालवा के चुनावी मूड का पता चलता है और मालवा से मध्य प्रदेश का चुनावी आकलन किया जाता है। आज हमारी टीम ने यह तय किया है कि चुनावी रिक्शा के माध्यम से शहर का भ्रमण किया जाए और इस चुनावी मूड को भांपा जाए। क्या लोगों का सोचना है इस चुनाव को लेकर। इस समय हमारा चुनावी रिक्शा तैयार खड़ा हुआ है। आइए चुनावी रिक्शे में चलते हैं और देखते हैं शहर का क्या चुनावी मूड है। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी से है वीरेंद्र जी पाटीदार, जो भाजपा के जिला महामंत्री है, किसान नेता भी है। दूसरे हमारे साथ है पूर्व विधायक डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू साहब, जो कि कांग्रेस के ख्यातनाम नेता है और कई विषयों के खास जानकार माने जाते हैं। तो हमारे साथ ये दोनों हमारे विशेष लोग रहेंगे। इस दौरान हम शहर में आम जनता से भी बात करेंगे और जो हमारे एक्सपर्टीज है उनसे भी बात करेंगे। और हमारे चुनावी रिक्शा के जो चालक है वो है मनीष माथुर, वो भी नीमच के रहने वाले हैं। उनसे भी पूछेंगे आगे चल के कि चुनाव को लेके उनका सोच क्या है। मेरे सहयोगी दीपक खटाबिया मेरे साथ है। आइए चलते हैं और शहर का मूड देखते हैं, चुनाव को लेके क्या मूड है। हम लोग अपना सब शुरू कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी मनीष माथुर को बोलूंगा कि वो ई रिक्शा शुरू अपना चुनावी रिक्शा स्टार्ट करें शहर की तरफ। मनीष, आप दोनों का स्वागत है, जाजू साहब, वीरेंद्र जी, और धन्यवाद आपका मुस्तफा जी। पूरा चुनावी जो है वो रंग जम चुका है। इस समय वैसे जो है नीमच से सारे नेता नदारत हैं। लोग टिकट के लिए दिल्ली और भोपाल की तरफ कूच किए हुए हैं। एक तरफ जहां शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर कई चुनावी मुद्दे हैं, उस पर बात करने के लिए नेता मौजूद नहीं है। अधिकांश नेता टिकटों के लिए लगे हुए हैं। जब एक सप्ताह बाद वो वापसी करेंगे तब इन मुद्दों से वो रूबरू हो पाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। मैं आपसे अपनी चुनावी चर्चा को शुरू करता हूं और एक खास बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो विधानसभा चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव के अंदर आप प्रमुख मुद्दे क्या मानते हैं इस समय जनता के बीच में? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो इस विधानसभा में असर दिखाएंगे? देखिए, चुनाव के अंदर दो तरह के मुद्दे होते हैं। एक तो डायरेक्ट मुद्दा होता है और एक हिडन मुद्दा होता है। हिडन मुद्दा भावनात्मक, सामाजिकता और धार्मिकता लिए होता है, जबकि डायरेक्ट मुद्दा जो होता है वो विकास के बारे में होता है कि हम क्या करेंगे, आम जनता के विकास के बारे में क्या करेंगे और ये क्या किया जाएगा। राजनीतिक दल जो हिडन मुद्दे पे ज्यादा काम करते हैं और भावनाओं को जो उभारते हैं, तो वो तात्कालीन परिस्थितियों का लाभ लेने का पूरा प्रयास करते हैं। जबकि जो दीर्घकालीन राजनीति करते हैं और दीर्घकालीन बात करते हैं, वो हमेशा विकास की बात करते हैं और वो विकास को ही देखते हैं। कि बड़ी अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब बोली कि एक हिडन मुद्दा होता है। बड़ी अच्छी बात बोली। इस समय हम इसी पे बात करते हैं कि अभी जो अराइवल पार्टी आपके भारतीय जनता पार्टी, जिसके साथ मध्य प्रदेश में आपका मुकाबला है सीधा, क्या लगता है आपको भाजपा किसी हिडन मुद्दे पे काम कर रही है? भाजपा आज से ही नहीं, तात्कालीन जनसंघ और जनसंघ के बाद में जब भाजपा बनी तब से ही वो हिडन मुद्दे पे ही बात करती आई है। और उनका हिडन मुद्दा सन 52 से लेकर
2014 तक के चुनाव में एक ही रहा है, गाय, धर्म और आपका धार्मिकता। डॉक्टर साहब, बड़ा आरोप आप भाजपा पे लगा रहे हैं। वीरेंद्र जी, डॉक्टर साहब ने साफ तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिडन एजेंडे पे ही काम करती है और ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि धर्म का मुद्दा जो है वो बीजेपी के लिए प्रमुख होता है। नहीं, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी जो एक सोच लेके चले कि सबका साथ सबका विकास। आज आप देखिए कि विकास के मामले में वो भले मुस्लिम हो, भले हिंदू हो, भले अल्पसंख्यक आदिवासी हो, इन सभी के लिए आज वो प्रधानमंत्री जी अगर आवाज दे रहे हैं तो क्या मुस्लिम समाज को नहीं मिल रहा है? मनीष भाई, थोड़ा रिक्शा रोकिएगा साइड में। क्या आदिवासी भाई को नहीं मिल रहा है? तो ये हमारी पार्टी का एक एजेंडा है कि भारत में जितने भी जातियां रहती हैं, संप्रदाय रहते हैं, उन सभी का विकास हो। आज उज्ज्वला गैस जो हमारी माताएं बहनें जो बरसों से गैस के अभाव में आंखें फूट जाती थी, अंधी हो जाती है, क्या मोदी जी ने किसी मुस्लिम समाज को नहीं दिया या किसी दलित को नहीं दिया? वो सभी समाज को। तो क्या आप असहमत है कि मंदिर जैसे मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी परहेज करती है, या जितना बड़ा आरोप इन्होंने लगाया गाय को मुद्दा बनाती है? नहीं, गाय का मुद्दा, गाय हमारी एक माता के रूप में माननीय आपने जो विवेकानंद जी से एक प्रश्न पूछा था किसी ने कि आप भैंस का दूध अच्छा है कि गाय का दूध अच्छा है? तो विवेकानंद जी ने कहा था कि दूध तो भैंस का अच्छा है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप तो गाय को माता मानते हो, तो गाय को माता मानते हो तो फिर गाय का दूध क्यों नहीं? बोले मैं गाय को माँ मानता हूँ और माँ का दूध अमृत के तुल्य होता है। और ये कोई अमृत के लिए अगर कोई उसका जो काटी जाती है उसके लिए अगर विरोध करते हैं तो वो सही है, क्योंकि गाय नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे 2 मिनट बाद इसका जवाब लेता हूँ। हाँ। यहाँ जो लोग मौजूद हैं इनसे जरा बात करते हैं। आइए। हाँ साहब, चाचा, विधानसभा चुनाव का समय है, क्या लगता है आपको कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जनता के लिए? सबकी समस्या तो मेरे लिए दूसरी तरफ तो खोद रखा है। हाँ, और ये पानी का भी बोर्ड है तो पानी भी नहीं मिल रहा, पूरा पानी नहीं मिल रहा है। और क्या दिक्कतें हैं? ये बिजली भी मतलब नहीं मिल रही। हाँ। बराबर ढंग से, और जो नहीं हो जिस मन माने वो बिल भेज रहे। कहने की बात है, 100 में से 1-2 को दिए, बाकी तो सब कोई चक्कर दिखाते हैं। नहीं वो तो अंधा बाटे अपन नौजवान है, विधानसभा चुनाव है, क्या कहना है अपना? तो नहीं मिल रहा सर, कुछ लाभ भी नहीं मिल रहा है। कुछ लेने भी जाओ तो बोले क्या ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, कुछ लाभ नहीं मिल रहा। तो क्या सरकार के कामों में करप्शन ज्यादा लगता है, भ्रष्टाचार ज्यादा है, नौकरशाही काम नहीं करती? सरकार तो सर ये काम है, हमारा अभी जियो खाता खुला है, अभी तक ना हमारे पते में ना वो भी आधार कार्ड, वो अपने बैंक की डायरी आई है, ना हमारा ATM कार्ड आया है। उस बात को 1 साल हो गया। जनधन योजना का जो खाता खुला था उसका पैसा अभी तक नहीं आया। बिल्कुल नहीं आ रहा। और तो कमल चौक के ऊपर ये लोग इसका भी नहीं आ रहा, सरकार से नाराज दिखते हैं, और सरकार की जो योजना है उसके बारे में इन लोगों का कहना है कि जो इनके बैंक के अकाउंट्स खुले हैं, उनकी ATM, उनका पासबुक आज तक उनको नहीं मिल पाई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है, आइए उनसे आगे की चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, वीरेंद्र जी ने आपकी इस बात का खंडन किया और इन्होंने साफ तौर पे नकारा और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पे चलती है, धर्म के मुद्दों पे नहीं चलती है। तो जो आपने भी आरोप लगाया था, देखिए, मैंने जो आरोप लगाया है उसका मैं अगर कोई बात बोलूंगा तो वो कि मैं प्रेजुडाइज होके बात कर रहा हूँ, बायस होके बात कर रहा हूँ। परंतु भारतीय संविधान के अंदर कोर्टों को, न्यायालयों को सबसे प्रमुख माना गया है, और न्यायालय ने अगर कोई निर्णय दिया है और उस निर्णय के अंदर बाकायदा कि धर्म के नाम पर चुनाव लड़े गए और धर्म के नाम पे किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव निरस्त किया गया है, तो आप क्या मानेंगे कि ये धर्म पे हुआ? सन 1967 का चुनाव आदरणीय स्वर्गीय खुमान सिंह शिवाजी ने जीता था। उन्होंने उस समय पे यहाँ नीमच के अंदर आज शंकराचार्य जी जो भारत माता के श्रावक है, उनने यहाँ प्रचार किया था गाय के नाम पर और धर्म के नाम पर। उसके ऊपर इलेक्शन रिट पिटीशन लगी हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि ये चुनाव वाकई में धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे लड़ा गया, और चुनाव को निरस्त किया। और निरस्त करने के बाद 1969 के अंदर चुनाव पुनः उपचुनाव हुआ और उसमें कांग्रेस जीती। वीरेंद्र जी, डॉक्टर साहब ने अपना जो
तर्क दिया, उसको साबित किया कि जो एक चुनाव है वो धर्म के आधार पे जो है वो निरस्त किया गया, कोर्ट से साबित हुआ है ये। तो अभी जो आपने बात कही कि पार्टी जो है विकास की बात करती है, नहीं, मेरा ये मानना है कि आज जैसे धर्म के नाम पे या जैसे धन बल के नाम पे बोला जा रहा, हमारा कार्यकर्ता अभी 100 रुपए देकर वो पार्टी फंड इकट्ठा करता है। हम कहीं से अलग से धन नहीं आता हमारे पास। अभी हमारे पास 2500 मुस्तफा भाई के पास भी हम आ सकते हैं कि भाई साहब दीजिए आप। तो हम पार्टी फंड में हम जनता का पैसा लेते हैं और जनता के पैसे से चुनाव लड़ते हैं। तो विकास की बात आप कर रहे हैं, थोड़ा विकास पे आते हैं, शहर के ऊपर आते हैं। शहर के अंदर जो मनीष से मैं कहूँगा थोड़ा साइड में रिक्शा रोकेंगे कि शहर के अंदर जो अभी जो हालात है, सड़कें खुदी हुई है, पेयजल का अरेंजमेंट उतना पुख्ता नहीं है, लाइटिंग को लेके लोगों की प्रॉब्लम है, बंगला बगीचा को लेके प्रॉब्लम है, ये सारे मसले क्या आपके देखने में आ रहे हैं? नहीं भाई साहब, आप जो ये कह रहे हैं विकास, अगर मान लो जैसे आज सीवरेज लाइन डलती है तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि आपके ये गंदगी सारी खत्म हो जाएगी, रोड खोदे जाएंगे, ऊपर तो डल नहीं सकती। तो ये सारी चीजें होती है। विकास अगर हो रहा है और कहीं रोड को डैमेज किया जा रहा है तो उसको वापस बनाया जाएगा, क्योंकि रोड के लिए करोड़ों का बजट है। तो कहीं न कहीं इसको पहले जो पिछले 10 साल से कांग्रेस की नगर पालिका रही तो उन्होंने कुछ विकास करा नहीं। और यहाँ देखते थे आपके शहर में कितने धूल मिट्टी उड़ते। आज कुछ रोड आपको बहुत बढ़िया लग रहे हैं। आप भवरा चौक से चले जाइए, आप भादवा माता तक एक बहुत बढ़िया खूबसूरत रोड बना है। आपका अगर पेयजल की बात करते हैं तो पहले 8-10 दिन में पानी आता था, अभी 4 दिन 3 दिन में आ रहा है। और सबसे मोटी बात कि शिवाजी सागर से जो पानी की लाइन चालू की गई कि नीमच शहर को गर्मी में आपूर्ति बराबर रहे, तो ये कहीं ना कहीं काम हो रहा है। अभी फिलहाल अगर कहीं रोड खुदते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सीवर लाइन डालने का काम चल रहा है और ये बहुत लार्ज स्केल पर हो रहा है। और आप कुछ महीनों बाद देखेंगे खूबसूरत शहर के रूप में आप गोमाबाई रोड को देखिए, कितना खूबसूरत रोड बना है। तो ये विकास तो तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, जो वीरेंद्र जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है और जैसा इन्होंने भी बताया कि इस शहर के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? देखिए, मैं तो इनकी किसी बात से सहमत नहीं हूँ। ये चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, ये बात कर रहे हैं मोदी जी की। जब मोदी जी का चुनाव होगा तब हम मोदी जी के बारे में बात करेंगे, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास का मायना क्या है, क्या मुद्दा है, उसके बारे में ये इनको जानकारी है कि मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विकास के नाम पर कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर भारत में मध्य प्रदेश नीचे से 3रे नंबर पे है। तो ये जब बड़ी बात डॉक्टर साहब आपने बताई है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर भारत में मध्य प्रदेश नीचे से 3रे नंबर है। अभी कुछ लोग थे हमारे साथ जो अभी बोल रहे थे, यहाँ कुछ फल फ्रूट विक्रेता है, फ्रूट लेने आए आप, क्या नाम है आपका? प्रकाश जैन साहब, क्या विधानसभा चुनाव सिर पे है, क्या मुद्दे लगते हैं आपको जनता के बीच? प्रमुख मुद्दे क्या हो सकते हैं? वो भ्रष्टाचारी हो रहा था, वो कुछ भी नहीं है, तो लूटमार है, वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, कहाँ पे भ्रष्टाचार है? कौन डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है? चले जाओ आप तो कहीं से बिना पैसे के कुछ काम होते ही नहीं है। कौन से ऐसे विभाग में आपका काम पड़ा? नगर पालिका में पड़ा है, अपने और भी कई विभाग में काम पड़ता है, कलेक्टर ऑफिस में काम पड़ा हुआ, बिना पैसे के कुछ काम होते ही नहीं है। आइए, क्या नाम है अपना? मेरा नाम वारिस। वारिस, फ्रूट विक्रेता है अपन? जी आप। क्या वारिस, विधानसभा चुनाव सिर पे हैं? जी हाँ। क्या स्थिति पता चलती है लोगों से जब अपन मिलते हैं? क्या मुद्दे हैं इस समय जनता के बीच में? जनता के बीच मुद्दे तो ये है साहब कि जनता को जो सहूलियतें हैं मिलना चाहिए, वो सहूलियतें मिलना चाहिए। और सरकार से, जो आने वाली सरकार से ये उम्मीद है कि जो सरकार जो भी आवे, और कोई सी पार्टी की सरकार आवे, वो अपने मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम करे, ना कि अपनी खुद की व्यक्तिगत पार्टी के लिए काम करे। आज मान लो 5 साल सरकार बनाते हैं, जनता 5 साल की सरकार चुनती है, तो अधिकतर जो सरकार बैठती है तो वो अपनी पार्टी के प्रचार में आधा समय तो उसमें खराब कर देती है। यूँ के जो सरकार बनती है तो वो अपने जिस मकसद के लिए बिठाया है कि अपन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाया है, तो उसको इसलिए ही बिठाना है। वो ये काम करना चाहिए कि जो अपनों को एक नेता को या जो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को करना चाहिए। आइए दीपक, तो ये थे हमारे एक्सपर्ट और यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। एक नौजवान है हमारे, हाँ योगेश,
योगेश बताएं, मध्य प्रदेश में इस समय चुनावी रंग चढ़ा हुआ है, क्या क्या कहते हो तुम, किस तरह का माहौल है चुनाव में? चुनाव को लेके सभी पार्टी अपना अपना जोर लगा रही है। बाकी देखा जाए तो मोदी जी के हिसाब से जो जीएसटी और सब चीज़ चली है वो एक अच्छी चीज़ है। बस युवाओं के रोजगार के लिए थोड़ा और काम हो जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी मोदी जी ने जो जीएसटी लगाया है उससे ये फ़ायदा हो गया है कि जो भी अलग अलग स्टेट में जो टैक्सेस लगते थे वो एक टैक्स हो गया है, वन नेशन वन टैक्स हो गया है, उसमें आपको बहुत फायदा। ये सैनी पान की दुकान है, विनोद का बेटा है ये जी। ये योगेश ने कहा कि जीएसटी लगने से अच्छा हो गया है, क्या कहना तुम्हारा? सर बहुत अच्छा हुआ है। इससे क्या आदमी मतलब पहले कुछ यहाँ से माल लेके आता था तो उसे हर जगह टैक्स देना पड़ता था। अब एक दिन में आप कहीं भी माल ले जा सकते हो, सीना ठोक के बोल सकते हो कि मैं एक नंबर में लाया हूँ माल। दूसरा एक और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो नगर परिषद की बात हो, जिले की बात हो, तहसील की बात हो, जो व्यक्ति जिस ओहदे पे है, जिस पद पे है, वो अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभा रहा है। पार्षद है वो अपने काम दूसरे देख रहा है। पार्षद अगर है तो उसको पार्षद का काम देखना चाहिए, न कि बड़ी राजनीति में जाना चाहिए या फिर वो है। तो इसी तरीके से जो जिस जगह पे है उसको अपना काम निपटाना चाहिए। वीरेन जी, ये हमारे साथ कुछ नौजवान है, आइए इधर आइए। तो आपका एक ये कहना है कि जो लोग चुने हुए होते हैं वो चुनने के बाद वो काम भूल जाते हैं जिस काम के लिए वो चुने गए। दूसरा, इनका एक खास तौर पे ये भी करप्शन पे बात कर रहे हैं और इनका कहना है कि हम करप्शन से दुखी है। तो ये जो बात बार बार आती है कि जो जनप्रतिनिधि है, जिस काम के लिए विधायक बनाया गया है, पार्षद बनाया गया है, तो वो काम वो क्यों भूल जाते हैं? ये लोगों में एक आम इस तरह की शिकायत हर जगह मिलती है, ऐसा क्यों है वीरेन जी? नहीं, विगत कई वर्षों से हमारी नीमच नगर पालिका या मध्य प्रदेश पूरा बीमारू राज्य था, और बीमारू राज्य के बाद आज जो स्थितियाँ है, जैसे नौजवानों के लिए रोजगार के लिए जैसा हमारा इंडस्ट्री का जोन बना है बहुत बड़ा, कि वहाँ उद्योग लेके आप लगा सकते हैं, तो बहुत सारी सरकारी नौकरियाँ तो सभी को नहीं मिल सकती है, परंतु कहीं ना कहीं युवा जो हमारा है देश का, जो हमारा मोदी जी की सोच है कि हमारा देश का युवा नौकरी करे नहीं, नौकरी दे, इस काबिल बने, उसके लिए सरकार 3 करोड़ तक का लोन उपलब्ध कराएगी। इंडस्ट्री जोन बहुत बड़ा बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें होती है, परंतु कहीं ना कहीं पारदर्शिता लाने में मध्य प्रदेश सरकार और मोदी सरकार तत्पर है कि हम पारदर्शिता लाए। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि हम पारदर्शिता में, जैसे पहले भ्रष्टाचार कहाँ होता था, एक गरीब के पास होता था, अगर मकान का पैसा पहुंच रहा तो उसको पता लगता था कि 20-25 हज़ार रुपये नीचे से ले लेते थे, अब उसको डायरेक्ट खाते में जा रहा है। नहीं वीरेन जी, वो आपने रोजगार की बात करी है। योगेश हमारे साथ है, नौजवान है, ये लंबे समय से जो है रोजगार की तलाश में है। इधर आइए। ये जितेंद्र, हमारी जितेंद्र कैसे हो? ये दोनों नौजवान मिलते रहते हैं, ये रोजगार की तलाश में चल रहे हैं। ये बिल्कुल, अगर तो आप इनको बताइए किस तरह से जो भी आपने कहा कि नौकरी दे सकेंगे ये, जैसे आप ऐसा अगर कुछ हो तो। जैसे झांझरवाड़ा धामियाबाद इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, उसमें आप जमीन आवंटन करेगी सरकार, उसके बाद आपको 3 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। आप कोई प्लानिंग बनाइए, आप 2 या 3 मित्र हैं तो वो मिलकर उद्योग डाल सकते हैं, उसके लिए पूरी मध्य प्रदेश सरकार और आपको लोन भी दिया जाएगा। जमीन आवंटन होने से पहले ही तो वो सरकारी नेता और वो जो रहते हैं उन्हों के जो मिलने वाले उन्हों को हो जाएंगे। नहीं, पहले आओ तो नहीं, पहले आओ, उससे मतलब नहीं। आप अगर आवेदन भी डिसाइड करके रखे कि आपको इतने आवेदन देना है, फिर आप वो भी रहते हैं, अगर उसमें जो डिसाइड करने वाला रहता है उसके बाद में पहले ही चल जाता है कि ये इतने आवेदन आए, उसमें इस नाम के आवेदन वाले के पहले ही गोला हो जाता है कि इनको आवेदन अभी तो वो जो पढ़े लिखे हैं और जो पैसा ही नहीं दे सकता उसको तो मिल ही नहीं पाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर मैं आपके नाले के लिए एक बात डाल दूं। नहीं, तो आप अगर वो आवेदन आवंटित होता है, मेरे कहने का मतलब आप जो कह रहे हैं जैसे सारे फॉर्म डाले, तो आप उन्हीं जिनने फॉर्म डाला है, जिस आदमी को इससे मतलब नहीं है, आप उससे पूरी पब्लिक के सामने भरे मंच पे उससे फॉर्म निकलाओ कि इसके लिए आवंटित ये जमीन निकली है, तो वो सरकार के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। आप बोलते हो कि इसके खुल गया, वो किसने देखा? नहीं, अभी जो आवेदन आ रहे हैं वो मतलब आपके बिल्कुल ऑनलाइन है। युवाओं में नाराजगी है। हम इस बात से कतई इनकार नहीं कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के विकास के लिए कोई अच्छे काम नहीं किए होंगे। पत्रकार अविनाश जाजपुरा आए हैं, गोपाल मेहरा, हेलो, हाउ आर यू? ये चुनावी रिक्शा है और हम लोग शहर में चुनाव का मिजाज जानने निकले हैं। कुछ आप भी बताएं, क्या स्थिति चल रही है, क्या लगता है
शहर में कैसा माहौल है? हर बार की तरह भैया इस बार भी काफी सारी कवायदे हैं और कई सारे लोगों ने जैसा कि भोपाल और दिल्ली तक जाकर के अपने अपने नाम की गणना की है। लेकिन इस बार कई सारे रोचक तथ्य सामने आए हैं। जहाँ एक तरफ में कांग्रेस कार्यालय पहुंचा प्रदेश की राजधानी भोपाल में, तो वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि जितने बड़े नेता है दिग्गज है वो सब दिल्ली लगे हुए, दिल्ली की दौड़ में लगे हुए, क्योंकि विधानसभा के लिए अपनी अपनी दावेदारियां कर रहे हैं। वही दूसरी ओर अगर भाजपा कार्यालय की अगर हम बात करें तो भाजपा कार्यालय में काफी सारा बड़ा जमावड़ा था और रोचक तथ्य ये सामने आए कि संघ इस बार कुछ नए चेहरे, नए पैरों सामने रखने को जा रहा है। इस बार 3 नए चेहरे सामने। तो क्या अब वीरेंद्र जी पाटीदार भी इस लाइन में लगते हैं? तो क्या लगता है कि वीरेंद्र जी का नाम भी सुनने में आता है? वीरेंद्र जी का नाम बिल्कुल हो सकता है, डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू जी का हो सकता है प्रतिपक्ष के रूप में। लेकिन कहीं न कहीं बातें जो भी सामने है, लेकिन ये बात तय है कि इस बार का चुनाव बड़ा रोचक रहेगा, रोमांचक रहेगा और जिले के लिए इस बार एक गोपाल, तुम भी जागरूक पत्रकार हो, काफी घूमते हो, क्या लगता है तुम्हें किस तरह के मुद्दे इस समय चुनाव के आबो हवा में? आपसे अनुभव में तो काफी हर चीज में छोटा हो, लेकिन इस बार हर बार के चुनाव से काफी रोमांचक और बहुत ही पेचीदा क्या खास मुद्दे क्या लगते हैं? जनता के बीच जाते हो तुम, क्या सुनते हो तुम? क्या जीएसटी, ST बिल, नोटबंदी या विकास या सड़क, बिजली, क्या मुद्दे हैं ऐसे? जनता की तो नहीं कह सकता, लेकिन किसान वर्ग तो काफी परेशान है। अगर उनसे कोई चुनाव की या वोट की बात करें, सबसे पहले नोटबंदी, GST, ये वो अपने बिजली बिल से हर चीज से प्रकार से कुल मिला के कहीं न कहीं किसान या जनता परेशान है। यथार्थ का और जमीनी सवाल पूछाएगा। सबसे बड़ा काम यह है कि आज के जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति नहीं है कि वो कोई चीज को जमीन पे उतारे। मैं, आप कहीं मत जाइए, मैं नीमच की ही बात करता हूँ। नीमच के अंदर सन 52 से लेके आज तक जो भी कार्य किया गया है उसके अंदर आउट ऑफ वे जाके और टाइम लिमिट में काम हुआ है। अगर आज नीमच का विकास की हम बात करते हैं तो जो डेवलपमेंट हुआ है, तो नीमच सुधार न्यास के कारण इसका डेवलपमेंट बहुत बड़ा हुआ है, तो वो आउट ऑफ वे जाके हुआ है और उसको टाइम लिमिट में किया गया। नीमच का जासूसा का डैम की बात करें तो उसको भी टाइम लिमिट में पूरा किया गया। तो नीमच में कांग्रेस के समय जितने भी काम हुए उन सबको टाइम लिमिट के अंदर किया गया। डॉक्टर साहब, ये लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है, इच्छा शक्ति आज की जो ठोक के काम होना चाहिए वो जनता के हो नहीं पाते। बहुत है कि मेरे को केवल 5 साल का कार्यकाल मिला, पर मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में टाइम लिमिट के अगर आपको बताऊंगा तो जो पेयजल की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो आपको खुद को आश्चर्य होगा कि 1.5 वर्ष के अंदर योजना प्रस्तुत करके स्वीकृत करवा के उसको क्रियान्वयन करवा के पानी पिलवाना, ये इससे बड़ा काम कोई नहीं कर सकता। नहीं, अब इसमें भी वो आपको जगह बताऊंगा जहाँ ये हुआ है और जगह बताना क्या। इसमें ही बात करते हैं। ठाकुर साहब कैसे हैं? दिनेश जी चौहान भाई साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हाँ जनाब उस्मान भाई कैसे हैं? क्या दिनेश जी, क्या विधानसभा चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे लगते हैं लोगों के बीच में? आप बस स्टैंड पे रहते हैं, इंचार्ज हैं यहाँ के, किस तरह के? पहले तो राज्य परिवहन की उम्मीद करेंगे कि जो भी आने वाली सरकार है जो इस राज्य परिवहन के लिए सोचे, ताकि यात्री कितना परेशान रहता है प्राइवेट यात्रियों को आने जाने में काफ़ी असुविधा हो रही है। और खास करके अपना नीमच एक ऐसी जगह है जहां राजस्थान का लगी हुई है, तो वो मतलब बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया और बसों की फैसिलिटी नहीं है, लोगों को तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ। आप तो चूड़ी के कारोबारी हैं। चूड़ी कारोबारी तो है ही, चूड़ी का तो हो गया बंद। अच्छा, लेकिन एक तो सड़क वगैरह सही नहीं बन रही है। तो नगर पालिका अध्यक्ष तो कहते हैं कि पूरा शहर को जो है उन्होंने अच्छा कर दिया है, बना दिया, जो तो सामने है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की कहाँ आवश्यकता है? जी जी जी। और दूसरी बात क्या है कि OBC और STC का ये भेदभाव सरकार ने फैलाया है। ST बिल से नाराजगी है क्या? उससे तो है ही, वो तो गलती है। अब 10 साल के लिए बनाया और आप आजीवन थोड़ी चला सकते हो उसको। राइट। उसको थोड़ा बहुत तो कम से कम अब तो सुधार, अब तो करो। लोगों को क्या पढ़े लिखे जो, मतलब आप क्या मानते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए? आर्थिक आधार पे, आर्थिक आधार पे खूब दे, हमें कोई एतराज नहीं। कुछ होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। और क्या 15 साल से एक ही घसीटते जा रहे हैं, वो गलत है। जो विधानसभा चुनाव और जो संसदीय क्षेत्र के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के दोनों केंद्र में और राज्य में दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार काफी सारी उम्मीदें जनता ने लगा रखी है। बावजूद इसके दोनों केंद्र और राज्य में सरकार होने के बावजूद अफीम से संबंधित मामला हो या विकास से संबंधित मामला हो
या जन सुविधाओं से या औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का जो मामला हो, उसमें मालवांचल को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई ऐसी योजना नहीं बनाई गई है जिससे कि आम जन को लाभ पहुंच सके। मुझे तो बहुत सारी लोगों को सारे चुनाव आते हैं, वादे करते हैं नेता और वादे पूरे नहीं कर पाते हैं। वही फिर 5 साल निकल जाते हैं, फिर वही वादों की बारिश और फिर वादा कोई पूरा हो नहीं पाता है, शहर का विकास नहीं हो पाता है। हर बार छल के चले जाते हैं नेता, छल के चले जाते हैं, युवाओं के साथ भी छल कपट होता है, रोजगार नहीं मिलता उन्हें। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए फिर? नोटा दबा इनको, ये रोयल सोयाबीन ये तो भाव को नहीं कहीं नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो पाणु यूँ करेगा जीचान पास वो कोई मन का मार ली, पाणु गवा का भाव बढ़ाया, पाणु करसाना पर बिजली। नीमच सिटी का विकास नहीं हुआ और आज भी नीमच सिटी की अगर आप वीडियो विजुअल दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गाँव में आ गए, न कि शहर। नहीं, बड़ा आरोप है डॉक्टर साहब आपका, बड़ा आरोप है कि नीमच सिटी जहाँ से राजनीतिक सरगर्मियाँ चलती है। आइए, हमारे सर मौजूद है, आइए 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 बैठिए, आपसे बात करेंगे। जहाँ से हाँ डॉक्टर साहब फीकी चाय पियेंगे। बड़ी बात बोली डॉक्टर साहब आपने कि जो राजनीतिक सरगर्मी का, बैठे सर बैठे, सरगर्मी का बड़ा केंद्र है वहाँ विकास नहीं हुआ। वीरेंद्र जी, नीमच सिटी से विधायक है भारतीय जनता पार्टी के दिलीप सिंह जी परिहार है, और नीमच सिटी से भाजपा के कई बड़े नेता थे। तो क्या मानते हैं आप कि क्या इस उपनगर का वैसा विकास नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था? नहीं, अगर आप मेन मुद्दे होते हैं बिजली, सड़क, पानी। आज आप सड़क देखिए तो ये आपके सामने बस स्टैंड से रोड जा रहा है, खूबसूरत रोड बना है, ये भारतीय जनता पार्टी के देन है। अगर यहाँ अतिक्रमण था तो अतिक्रमण करके चोरीकरण किया गया। मतलब विकास के लिए अगर आप बोल दो कि आप नीमच सिटी के गली कूचों में जाके देखें सीमेंटेड रोड बने, तो नगर पालिका कहीं ना कहीं काम करे। अब एक बात को लेकर कांग्रेस हमेशा नकारती है कि रोड खुदे हुए। अरे भाई, रोड खुदे हैं तो सिल्वर लाइन डल रही है तो उसमें रोड तो खुदेगा, ऊपर तो हवा में तो डाल नहीं सकते कि ऊपर तान के डाल देंगे। तो ये विकास के लिए कुछ तोड़फोड़ होती है, परंतु आप देखिएगा साल भर के अंदर अंदर एक नीमच इतना खूबसूरत शहर होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम गुजर भी है, इधर आइए श्याम जी। श्याम, एक बात है, जो अभी तक हम चुनाव में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और उनके जो पदाधिकारी या जो सरकार में बैठे लोग हैं वो बार बार ये दावा करते हैं कि हमने जनता के हित की योजना लाए, किसानों के लिए लाए, बिजली का बिल लाए, ये लाए, विकास की क्या सड़कें बना दी, ये बना दी। दूसरी तरफ जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग असंतुष्ट दिखाई देते हैं। लोग उन योजनाओं का कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जमीन पे साकार रूप नहीं आ रहा है। कहीं पॉलिटिकल विल की कमी है या सरकार की नीयत की खोट है। क्या तुम भी गांव जाते हो, क्या लगता है तुम्हें गांव में किस तरह की बात समझ में आती है तुम्हें? नहीं, गांव में नाराजगी लोगों में है कि किसानों के कुछ मुद्दे को लेकर के। हाँ, कुछ मुद्दों पर कहीं किसान ये बात करते हैं कि सरकार की अच्छी योजनाएं तो हैं, लेकिन कई बार कुछ योजनाएं जो इम्प्लीमेंट जो होती है, जो क्रियान्वयन उनका होता है, तो वहाँ निचले स्तर पर उस तरह का नहीं हो पाता है। सरकार अपनी योजनाएं बना देती है, लेकिन शायद उसकी मॉनिटरिंग उस स्तर पर नहीं हो पाती है, उस तरीके की नहीं हो पाती है। भावांतर योजना एक अच्छी थी, कहीं ना किसानों को फायदा होना चाहिए था, लेकिन इस भावांतर के जरिए कुछ जो है दलालों जैसे भी है या कुछ ऐसे व्यापारियों ने को उसका फायदा उठाया। मूल में किसान को तो जो फायदा जिसको मिलना चाहिए था उसको शायद उतना नहीं मिला है। कुछ अच्छे ऐसे किसान जो व्यापारी का रूप और चोला ओढ़ करके उन्होंने उसका फायदा उठाया होगा। तो कहीं ना कहीं इस बात की लेकर नाराजगी किसानों में तो साफ तौर पर है। आम जनता में कुछ सरकार की कुछ योजना है जो उसमें कहीं ना कहीं वो उसको लेकर के मानते हैं कि हाँ, संबल योजना से लेकर के चाहे बिजली को लेकर अभी कुछ तो है, लेकिन फिर भी एक नाराजगी ऐसा भी हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर है कि 15 साल इस सरकार को हो गए, शायद कुछ नया सोच रहे हैं कि भाई कुछ नया हमें मिले, नई सरकार आए या नए लोग आए। ऐसा नहीं है कि सरकार भी नहीं आए, नए लोग भी हो सकते हैं। जनप्रतिनिधियों से कहीं ना कहीं जो है खासी नाराजगी है कि उस तरह के सक्रिय नहीं रहे। आप मिल लेना, कार्यक्रम में चले जाना। जो वीरेंद्र जी भले कह रहे हो कि हमारे जो सिटिंग एमएलएज हैं वो लोग पब्लिक के लिए तत्पर है, लेकिन आम तौर पे जो लोग शिकायत करते हैं वो ये करते हैं। तुम रोज डिपार्टमेंट्स में जाते हो, लोगों से मिलते हो, गांव में भी जाते हो, तो किस तरह की बात सामने आती है? करप्शन को लेकर तो वाकई में एक बड़ा मुद्दा कहीं करप्शन है। ये माना जाता है कि अभी ये माना जा रहा है कि इस सरकार के अंदर जो है सरकारी तंत्र कहीं ना कहीं निरंकुश जैसा नजर आया। अधिकारी जो है मानने को तैयार नहीं है। इस बात की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी हमने महसूस की है। आमतौर पर भी कहते नजर आया कि हमें कोई काम कराना है तो शायद हम बिना लिए दिए। तुम्हारी बात से वीरेंद्र जी कैमरे के सामने जरूर इनकार करेंगे,
वो जानते होंगे, पर बाद में वो कहेंगे कि हाँ आप सही कह रहे थे, ये बात सही है। अनौपचारिक बात में मुझे बोल देंगे, बड़ा भाई है तुम घर पे जाके मुझे बोल देंगे हाँ तुम उस समय सही कह रहे थे। पर दूसरा एक और बात है, आपने भावांतर को लेकर कहा सरकार ने अच्छी योजना चलाई, नोटबंदी की, ये भी मान लेते हैं कि सरकार ने कहीं काला धन निकालने के लेकर अपराध करी, लेकिन घर में ही चोरी हो गई, इसकी मॉनिटरिंग जो है कहीं ना कहीं सरकार इस बात को नहीं कर पाई। बैंक के ही लोगों ने जो है वो पैसा आपका निकाल के बाहर कर दिया। भावांतर आपने चलाया था, भावांतर में मंडी के कर्मचारी और उन लोगों ने करप्शन करके फर्जी तरीके से वो जो पंजीयन हुए थे उसको लेकर कहीं माल नहीं है, फिर भी लस्सन और सारी भावांतर में बिक गई। तो ये बड़े दो आप सोचिए कि भाई आपने क्रियान्वयन के कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग नहीं रखी और ध्यान नहीं हो पाया। नहीं, मेरी बात नहीं है। जब एक किसान अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, अगर किसान फसल नहीं लेके जाएगा तो बिकेगा किसे? अब किसान जब किसान जा रहा है, किसान को भावांतर में लहसन बेचे, लहसन बिकी है और उनको पैसा भी मिला, बिना मिले। आप भले ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, किसान यही कहेगा कि मैं भावांतर में बेच के आया। दर्शाता है कि प्रशासन के अंदर कितना निकम्मापन है, प्रशासन में भ्रष्टाचार है। इसलिए जायज काम के लिए भी आदमी को नेता का जेक लगाना पड़ रहा है, नहीं तो उसके पहले कभी जब आप विधायक हुआ करते थे, जब कांग्रेस का समय था उस समय भी ये चीजें तो चल रही थी। और देखो दूसरी बात ये है कि अगर मेरे कोई काम होगा तो मेरे को किसी के पास जाना पड़ेगा कि कोई मेरे पास तो आएगा नहीं, देखो काम करवाने के लिए। आपने काफी अच्छी चाय पिलाई। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश गंगवार। सुरेश कहना जो नामदेव जी है 30 साल वाले और इनकी बेटी जो वो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी बेटी ने की है और पूरे देश में मध्य प्रदेश का नाम उन्होंने रोशन किया। आइए विकास का विकास, ये विकास बोल गया। देखो ये सड़कें देखो, अब कांग्रेस की सरकार में मऊ रोड से लेकर ये सारे रोड गड्ढे थे 2.5-3 फीट के, और डॉक्टर साहब को अभी भी गड्ढे दिखाई दे रहे, तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता हूँ। वापस चले। अगर उजाले में कांग्रेस को अगर गड्ढे दिखाई देते हैं उसका कुछ नहीं हो सकता है। ये विकास को नकार रहे हैं और जबकि बहुत अच्छा। ठीक है सुरेश जी, धन्यवाद, बहुत अच्छी चाय के लिए धन्यवाद। और हम फिर वापस चाय पीना आपकी वापस आएंगे। आइए वीरेन जी। तो यह एक ऐसी चर्चा है आरोप प्रत्यारोप की जो वीरेन जी कभी खत्म नहीं हो सकती। तो हम लोग ये अपने चुनावी रिक्शा को वापस अपने ऑफिस की तरफ लेके चलते हैं और कल आगे पार्ट 2 के लिए करेंगे। जब तक ऑफिस पहुंचते तब तक आगे की बात करते हैं। आइए दीपक जी खताबिया, हमारे कैमरामैन, हमारे सहयोगी, काफी जबरदस्त कैमरामैन है और दीपक जी का एक बड़ा नाम है मध्य प्रदेश के अंदर। आइए दीपक जी, ये लीजिए कि किस तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है बस स्टैंड का। ये कौन करेगा इसको? मनीष जी चलिए। ये देखो डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपसे बार बार पूछ रहा था कि क्या जैसे करप्शन जब कांग्रेस सरकार में थी तो बीजेपी आरोप लगा रही थी, बीजेपी सरकार में तो कांग्रेस आरोप लगा रही, पर कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो नौकरशाही है, अफसरशाही है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो ज्यादा हावी हुए हैं? आपने जो सवाल पूछा है वो 100% सही है कि विगत 15 वर्षों के अंदर ब्यूरोक्रेट्स बहुत जबरदस्त रूप से हावी हुए। एक जमाने में केवल एक लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हावी होते थे, और आज की तारीख में निचले स्तर तक का ब्यूरोक्रेट जिनको भी सेवा करना चाहिए और सेवा के लिए पोस्टिंग की जाती थी, उनको टाइम नहीं है। चल रहा भ्रष्टाचार, ये कोई आज की देन नहीं है, ये परसों से चला। आज कांग्रेस, आज भारत के मैं ये कांग्रेस भाजपा से हटके बात कर रहा हूँ। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जब कांग्रेस ने इतने साल राज किया तो कहीं न कहीं उसकी जड़ें जमी हुई थी। आज जड़ें इतनी मजबूत हो गई थी भ्रष्टाचार की, तो माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज जी ने जो काम उठाया, जो बीड़ा उठाया कि भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे। आपको ध्यान हो, एक बाबू था कलेक्ट्रेट में, उसके यहाँ छापा पड़ा लोकायुक्त के। ये किसकी? ये भारतीय जनता पार्टी की देने का। हमें जो उन लोगों को ट्रेस कर रहे हैं। नहीं, पर वो बाबू वीरेन जी एक ही नहीं है ना, ऐसे मेरे बाबू है ना। तो ये से काम नहीं हुआ, जिससे बट्टी नहीं बैठी, ये उसके ऊपर छापा डलवा दिया, तो उसके बाद सेटिंग चल रही है। नहीं, सेटिंग नहीं। जो कांग्रेस के टाइम से जो इतने करोड़ों, एक दिन में करोड़ों रुपए नहीं, कांग्रेस के टाइम से करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी खड़ी कर ली, तो कहीं न कहीं कांग्रेस वाले जो आईडी रहेगी। ये सलीम खान बगाना रहते हैं। स्वागत है सलीम, ये हमारा चुनावी रिक्शा है और हम शहर का मिजाज जानने निकले थे कि शहर में क्या हालात है। बगाना अपन रहते हैं, हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो करप्शन है। तो क्या
तुम्हें लगता है कि सरकारी तंत्र के अंदर करप्शन है? सरकारी तंत्र में करप्शन है करप्शन है, और भगाना की हमेशा बक्सर रही है। कहाँ भगाना की उपेक्षा किस मामले में रही है? मंडी के मामले में रही है और रेलवे के मामले में रही है। रेलवे सबसे बड़ा भगाने का प्लस पॉइंट था। यहाँ पे सारे स्टॉप और जितने भी ये सब तबादले कर दिए गए, हेडक्वार्टर से उठा दिए गए। अब नीमच प्लेटफॉर्म एकदम सुनसान हो गया। डॉक्टर साहब, आपका और वीरेंद्र जी जो हमारे खास मेहमान हैं, हम उन दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपके रहने से ये डिबेट जो है वो काफ़ी रोचक रही और लोगों का हमने मिजाज जाना लोगों से, और आप लोगों से भी कई नई बातें और कई मुद्दे जानने को मिले। और जब ये बातें आगे तक पहुंचेगी तो लोगों का भी कई कंसेप्ट इस मामले में क्लियर रहेंगे। आप दोनों को हमारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आगे फिर आपसे इस चुनाव का जो मौसम है इसमें मुलाकात होती ही रहेगी। तो ये थी आज की खास बात। जो ये था चुनावी रथ, और हमारे रथ के जो सारथी थे वो मनीष माथुर थे। मनीष इस चुनाव में हमारे सारथी रहेंगे और लगातार हमारे साथ इस चुनाव पे चलते रहेंगे। और मनीष, आज के इस चुनावी रथ के कार्यक्रम के लिए तुम्हारा भी धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से, और वीरेंद्र जी आपका भी धन्यवाद। भाई साहब, जो चुनावी रिक्शा जो इस समय शहर में घूमा, हम चौपालों पे गए, अलग अलग लोगों से बात की, मजदूरों से, महिलाओं से, फ्रूट विक्रेताओं से, व्यापारियों से, और सब तरह की चर्चा की और अलग अलग मुद्दे निकल के आए हैं। कल हम एक नए मुद्दे के साथ इस जो हमारा चुनावी रिक्शा है वो नीमच और ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा और लोगों के चुनाव के मुद्दे को और उसके मूड को जानेगा। मैं मुस्तफा हुसैन, मेरे सहयोगी दीपक खताबिया, श्याम गुजर, पवन राव शिंदे और नवीन पाटीदार के साथ हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। जय हिंद।